हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी स्वागत है। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, मैं हूँ दिनेश कुमार। आज मैं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ का एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको पूरे एलसीएम और एचसीएफ को बेसिक तरीके से मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर अगर दिक्कत होगा, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो पे एक बार नहीं बार बार देखने की कोशिश करना। ठीक है ना, जिसके माध्यम से जो ना आपको क्या हो सकता है, ठीक है, वह दिक्कत और वह डर क्या हो सकती है, खत्म हो सकता है पूरा। मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ का हम क्या कर सकते हैं, उसको एकदम पूरा निचोड़ वीडियो है यार, कि इसमें जितना भी छोटे छोटे मतलब पॉइंट है, सभी पॉइंट्स को मैं जिसमें डिटेल जिक्र करने का कोशिश कर रहा हूँ। और आप देखते चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक। एक बार मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन हाँ, उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शेयर कर देना। और अगर अच्छा लगता है तो आप एक बार उस वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा मेन का हेडिंग जो है, ठीक है, मेन हमारा हेडिंग क्या करता है कि इन्हें याद रखें। रे कहता है कि इन्हें याद रखें। ठीक है ना। अब हमको जब इन सभी चीजों को हम याद करके रखेंगे तो मैथ में जो है बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। ठीक है। देखिए हमारा सबसे पहला जो है, पहला नंबर क्या करता है, लासा। पहला नंबर क्या चीज है, लासा। मतलब कि लासा हम कहते हैं किसको है, लासा का मतलब होता है, उसको परिभाषा दीजिए आप कि लासा किसको कहेंगे। तो लासा का परिभाषा होता है कि छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से पूर्णतः क्या हो जाती है, कट जाती है। मतलब कि हम लसा को बोलेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए। मतलब सिंपल सी भाषा में हम लोग को समझना है कि सभी संख्या से कटने वाला जो होता है वो हमारा लसा कहलाता है। लसा को हम लोग एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। क्लियर है ना। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लिखे, देखिए लसा को हम लोग एलसीएम कहते हैं। एलसीएम का तात्पर्य क्या होता है, मतलब कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है ना। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर मल्टीप्लिकेशन भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है ना। उसके बाद हम चलते हैं सवाल 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि लासा ज्ञात करने की कितने विधि है। ठीक है ना। तुम लोग को पहले भी हम बताए थे कि लासा ज्ञात करने की 2 विधि है। क्या विधि है, 2 विधि है। ठीक है, हमेशा इसको याद करके रखना। चाहे तुम 8 में पढ़ोगे, चाहे 9 में पढ़ोगे, चाहे 10 में पढ़ोगे, हमेशा लसा को 2 ही विधि से हम लोग ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो लसा को मतलब कि एलसीएम को ज्ञात करने का 2 विधि है। क्या वो विधि है, 2 विधि है। ठीक है। पहला विधि को हम लोग बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं, भाग विधि। और भाग विधि हम लोग देखो इस प्रकार से निकालते हैं, हम एलसीएम को भाग विधि से इस प्रकार निकालते हैं। क्लियर है ना। उसके बाद जो है दूसरा का होता है गुणनखंड विधि। दूसरा कौन सी है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि तो हम इस प्रकार से निकालते हैं। क्लियर है। तो एलसीएम के 2 विधि है। क्या विधि है, 2 विधि है। एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। ठीक है। और इन दोनों विधि के माध्यम से हम लोग एलसीएम को क्या करते हैं, पढ़ने का कोशिश करते हैं और उस पर आधारित सवाल को हल करने का कोशिश करते हैं। क्लियर है। देखिए 4 नंबर पॉइंट कहता क्या चीज है कि मासा। मासा कहने का मतलब इसी को हम बोलते हैं महत्तम समवर्तक और इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट भाषा में एचसीएफ। ठीक है ना। तो मासा किसको कहते हैं, मासा का मेन परिभाषा क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो सभी संख्या से पूर्णतः क्या हो जाती है, सभी संख्या को पूर्णतः क्या करता है, काट देता है। इसका मतलब सेंस ये चीज हुआ कि एचसीएफ जो होता है सभी संख्या को काटने वाला होता है और एलसीएम जो है सभी संख्या से कटने वाला होता है। दोनों का हम बार बार बताया। ठीक है कि सभी संख्या को अगर काटेगा, सभी संख्या को, तो हो जाएगा एचसीएफ और सभी संख्या से कटेगा तो हो जाएगा एलसीएफ। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा देना। ठीक है। एचसीएफ, अच्छा, मासा का मतलब महत्तम समवर्तक। क्लियर है ना। लैंग्वेज यहाँ पर 3 तरीके से पूछेगा तुम लोग से, चाहे तो शॉर्ट भाषा में मासा लिख देगा, चाहे तो महत्तम समवर्तक लिखेगा, नहीं तो फिर एचसीएफ लिख देगा। ठीक है ना। तो हम लोग इसको एचसीएफ भी कहते हैं। ठीक है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। किसका फुल फॉर्म, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट। ठीक है ना। क्या लिखे हैं यहाँ पर, टी छूट गया है, टी कर लेना। ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। और इसको हम लोग कुछ और नाम से जानते हैं। ठीक है। मासा को कई नामों से हम लोग जानते हैं, 3-4 नाम से हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं यहाँ पर। देखो उसके बाद जो है मासा ज्ञात करने की कई विधि है। जब एलसीएम ज्ञात करने का 2 विधि था तो मासा भी ज्ञात करने का 2 विधि होगा ना। तो मासा ज्ञात करने की भी 2 विधि है। क्या विधि है जी, 2 विधि है। पहला हमारा भाग विधि और दूसरा हमारा गुणनखंड विधि। भाग विधि में देखो हम इस प्रकार से बनावट करते हैं। ठीक है ना। भाग विधि में इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ना रहता है, यहाँ से ऐसे फिर नीचे उतारो, फिर नीचे उतारो, जो हम नीचे उतारते चलते हैं। ठीक है। वो हो गया भाग विधि।
तुम लोग जान रहे हो। अब गुणनखंड विधि में हम किसी संख्या रहेगा उसका हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? गुणनखंड। और जो गुणनखंड जो तोड़ते हैं हम लोग हमेशा अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, याद रखना। गुणनखंड विधि से चाहे आप एलसीएम निकालो चाहे आप एचसीएफ निकालो, ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम चाहे एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा? उसके बाद जो है हम इसको जीसीएम भी बोलते हैं। किसको? एचसीएफ को, मतलब कि मासा को हम लोग जीसीएम के नाम से ही जानते हैं। कहीं पर अगर एचसीएफ नहीं लिखेगा ना तो जीसीएम लिखेगा। क्या लिखेगा? जीसीएम। तो जीसीएम का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ठीक है। जीसीएम का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। क्लियर है? आगे समझिए। फिर उसी प्रकार से एक और नाम इसको दिया जाता है जीसीडी। जीसीडी अभी बहुत लोग जानते हो, एचसीएफ का ही नाम पता होगा और किसी से पूछ देना कि जीसीडी क्या चीज है, जीसीएम को चिल नहीं बता पाएगा, क्योंकि किताब में है ही नहीं। जो हम किताब जो पढ़ रहे हैं उस किताब में लिखा ही नहीं है। कुछ ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट किताब है जिनमें ये सही चीज का होती है, देखने के लिए मिलता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो जीसीडी का फुल फॉर्म होता है जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और जीसीएम का होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर और जीसीडी का होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्लियर है? एक और इसका नाम है एचसीएम। एचसीएम, ठीक है, इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन मेजर, हाईएस्ट कॉमन मेजर। बात समझ में आ रहा है? तो एचसीएफ कहेगा, चाहे जीसीडी कहेगा, चाहे एचसीएम कहेगा, चाहे जीसीएम, चाहे फिर जीसीडी कहेगा, ठीक है ना। इस सब के सब क्या चीज निकलेगा? एचसीएफ ही निकलेगा, मतलब कि मसा ही निकलेगा। कुछ निकलेगा? मसा निकलेगा। क्लियर है? सबका अलग अलग नाम दिया है लेकिन कमवा वही होगा, ठीक है। आगे आइए, 10 से जो है 13 तक देखिएगा, 10 से 12 तक बड़ा यूनिक चीज है, हालांकि तुम लोग को हम पहले भी हम दिखा चुके हैं, ठीक है। देखो 10 में क्या कहता है, पॉइंट नंबर 10 कि दो को हो, चाहे 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक अगर अभाज्य संख्या अगर तुम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ अगर पूछेगा तो हमेशा कितना होगा जी? 1 होगा। कितना होगा? 1। हमको उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर भी 2 अभाज्य संख्या, चाहे 2 से अधिक अगर अभाज्य संख्या दिया हुआ है और अगर उसका पूछता है एचसीएफ, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हमको निकालने कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी तरीका से आप याद कर लो कि उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो 2 को रहे चाहे 2 से अधिक अगर अभाज्य संख्या रहे तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पक्का इसको याद करके रखना है ऐसा ही, ठीक है। उसके बाद जो 11 नंबर में क्या कहता है, जब अभाज्य संख्या के एचसीएफ निकला तो अभाज्य संख्या का एलसीएम निकलेगा ना। तो एलसीएम का रूल क्या कहता है अभाज्य संख्या के कि 2 या 2 से अगर अधिक, 2 या 2 से अधिक अगर अभाज्य संख्या है और उसका अगर पूछता है हम सभी से एलसीएम, तो कुछ नहीं करना, उसको डायरेक्ट गुणनफल कर देना। क्या कर देना है? गुणनफल करने का मतलब है कि उसको आपस में क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। और गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। क्लियर है ना। तो 2 या 2 से अधिक अगर अभाज्य संख्या के एलसीएम अगर पूछता है तो हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वहां पर बता देना कि उसका गुणनफल होता है। गुणनफल करने का मतलब आप उसको परस्पर गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 12 नंबर पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट क्या कहता है? सावहद। अच्छा सावहद क्या कहते हैं? वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। सब बता चुके हैं ना। वैसा दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। कितना हो? 1 हो। तो कहा कि 2 को सअभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 2 को अगर सअभाज्य अगर दिया हुआ है, 2 सअभाज्य, तो 2 सअभाज्य संख्या का हमेशा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वहां पर कोई पेन और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, याद हम लोग करके रखना है। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद जो है 13 नंबर सवाल क्या कहता है कि a के पावर 0, a के पावर 0, a के पावर 0 कहने का मतलब है कि एक जगह पर दुनिया का कोई संख्या को आप ले लीजिए, 1 2 3 199 75 100 लाख 2 लाख 4 कितनों रख लो, और अगर पावर में अगर 0 है, सिंपल सी बात समझो, दुनिया के जितना भी संख्या है उन सभी संख्याओं के अगर पावर में अगर 0 है, अगर मात्रा पर अगर 0 है तो कर वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और कैसे होता है वो भी हम एक दिन बताएंगे तुम लोग के यहाँ, ठीक है। कि अगर किसी भी संख्या के अगर पावर में अगर 0 है तो आखिर में होता है तो उसका वैल्यू 1 कैसे होता है? क्लियर है ना। तो इसको याद करके रखना। कहीं पर इस सवाल में अगर देखने के लिए मिलेगा कि a के पावर 0, चाहे कुछ संख्या का पावर 0,
ठीक है। जैसे 5 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 10 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 1 लाख के पावर 0 कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। एक ग्रुप पावर पर अगर 0 है, माथा पर अगर 0 है पावर में, किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 14 नंबर देखिए, रूट का मान जो होता है 1/2 होता है, याद रखिएगा हम सबको, ठीक है। रूट का मान कितना होता है 1/2 होता है। रूट का मान कितना होता है 1/2, 1/2 होता है। उसके बाद जो है रूट 2 का मान कितना होता है तो बोलना 1.414, 1.414 और होता है 6 अंक में होता है इसको, लेकिन आप पॉइंट के बाद 3 अंक को लेकर के चले हैं। बात समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग का हमेशा इतना ही पर हल करना है सवाल को, इतना ही पर सवाल को हल करोगे आंसर चला आएगा इक्वेशन में एकदम, ठीक है। तो रूट 2 का मान होता है 1.414, 1.414, क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो रूट 3 का मान कितना होता है तो रूट 3 का मान होता है जी 1.732, मतलब 1.732, 1.732, ठीक है। तो रूट 3 का मान होता है 1.73 का 2। और उसके बाद हम लोग याद करेंगे तो रूट 5 का मान कितना होता है, ठीक है। आज का आखिरी सवाल, ठीक है, जो सवाल हमारा 17 में है, कहता है कि बताइए कि रूट 5 का मान कितना होता है 2.25। इसका मतलब है कहीं पर भी अगर हम लोग को रूट 5 नजर आएगा तो वहां पर उसका मान कितना रखना है 2.5। बात समझ में आ गया। तो आज का हमारा ये वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करना। और अगर अच्छा से अच्छा भी अगर बेहतर से बेहतर अगर महसूस होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करना। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको।